तो श्री हनुमान जी महाराज यदि रुद्र हनुमान के रूप में आए हैं तो कईयों को यह लगता है हमारे शिव जी इस तरह से सेवक बन जाए किसी के। तो भगवान शिव जब प्रभु अवतार लेने वाले हैं तो शिव जी ने सोचा हम भी साथ साथ चलते हैं प्रभु की सेवा में। तो कहते हैं पार्वती जी बोली कि कहाँ चले? बोले तुम यहीं रहो, तपस्या करो, मैं भगवान का अवतार हो रहा है, भगवान नारायण का, मैं भी उस अभियान में जुड़ना चाहता हूँ। तो जैसे पत्नी को छोड़ करके परिवार में और एक सोल्जर चला जाता है ना राष्ट्र की सेवा में, सीमा पर तैनात है राष्ट्र की रक्षा के लिए, तो परिवार को छोड़कर, पत्नी को छोड़कर एक सोल्जर चला जाता है जिस प्रकार, तो भगवान शिव भी इस अभियान में जुड़ना चाहते हैं, तो सबको छोड़कर। तो पार्वती जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं भी साथ चलूंगी। अरे बोले वहां तो क्या साथ चलेगी, तुम यहां रहो। बोले हर देवता अपनी शक्ति के साथ कुछ काम कर पाता है, मैं आपकी शक्ति हूं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। बोले अलग रहो पत्नी के रूप में तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर राम जी की हर ली जाएगी। मैं राम जी की पत्नी की खोज करूं कि मैं तुझे संभालूं, और वो खोजने में कहीं तू खो ना जाए, अलग रही तो समस्या। जब पार्वती ने बहुत जिद करी तो बोले ठीक है पूंछ के रूप में आ। तो हनुमान जी की पूंछ के रूप में पार्वती। अब वैसे भी देखा जाए तो संसार में तुम्हारी जो पूंछ होती है ना समाज में, वो उस पूंछ के कारण वैसे पूंछ भी है साथ साथ ही, कहां अलग करो पूछड़ू। भगवान शिव वानर का रूप बनाकर आए, हनुमान बन करके आए, और पूंछ पार्वती है। कपि के ममता पूंछ पर, और जो कपि कूदता है उसमें पूंछ के द्वारा जो बैलेंस बनता है, बड़ी महत्व की है पूंछ। तो वो शक्ति होती है। हनुमान जी महाराज पूंछ के द्वारा बांध लेते हैं। इसलिए कहते हैं कपि के ममता पूंछ पर, उसको छुओ तो भड़कता है, मेरी पूंछ को हाथ मत लगाना। कौन हाथ लगाने देगा? कपि की ममता पूंछ पर है, उसके द्वारा बैलेंस, संतुलन साधने में वो बहुत उपयोगी है। हवाई जहाज में पूंछ क्यों बनाई जाती है? पंख तो होती है, पूंछ। पंछियों के पास भी पंख तो होते हैं, लेकिन पूंछ, और उसी के द्वारा बैलेंस करके दिशा यूं 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 करना तब संभव होता। पूंछ दिशा देती है, मार्ग बदल। तो चढ़ने में, उतरने में, मार्ग बदलने में पूंछ का महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण भूमिका है पूंछ की। तो कहते हैं पार्वती पूंछ बन करके आई। क्या कथा है अद्भुत, उसके बहुत मायने निकलते हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज यदि रुद्र हनुमान के रूप में आए हैं तो कईयों को यह लगता है हमारे शिव जी इस तरह से सेवक बन जाए किसी के। अरे उल्टे महिमा बड़ी है। शिव जी कैसे हैं? बोले रजत गिरि निभम ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरि निभम चारु चंद्रावतंसम
रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम परशुमृगवरा रजतगिरि निभम। रजत चांदी का पहाड़ जैसे हो वैसे भगवान शिव गोरे हैं ना। कर्पूर गौरम, और वही शिव हनुमान बनकर आए तो बोले स्वर्ण शैलाभदेहम अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। हेम शैलाभदेहम, हेम शैल या स्वर्ण शैलाभदेहम, शंकर के रूप में बोले रजतगिरि निभम जैसे चांदी का पहाड़, और हनुमान के रूप में बोले सोने का पहाड़। शंकर सुवन केसरी नंदन। कितने लोग कैलाश मानसरोवर गए हैं? हाथ उठाओ। वाह, हमारे हरिकिशन मालू ने तो जोर से हाथ उठाया। जो लोग गए हैं कैलाश मानसरोवर, याद करो उन्होंने दर्शन किया होगा। हमको 2 बार अवसर मिला, और एक बार तो मानसरोवर के तट पर भागवत कथा, रामायण का पाठ, शिव पुराण का पाठ, भागवत जी का पाठ और भागवत कथा, कैलाश की परिक्रमा। तो भोर सुबह में वैसे एकदम सफेद चांदी का पहाड़ है जैसे कैलाश, ऐसा दिखता है, बर्फाच्छादित। और जब सूरज निकल आता है, केसरी किरण, उसकी जो किरणें पड़ती है वो बर्फाच्छादित कैलाश पर, तो ऐसा लगता है जैसे पूरा कैलाश सोने का है, सुवर्ण का। स्वर्ण शैलाभदेहम, ऐसी किरणें। तो हनुमान जी महाराज स्वर्ण शैलाभदेहम, तो महिमा घटी की बढ़ी। तो शंकर सुवन भी है, केसरी नंदन भी है, और वातात्मज, वायु के आत्मज पुत्र, 3 बाप के बेटे। इन तीनों को पिता माना गया हनुमान जी का, तीनों के साथ संबंध है श्री हनुमान जी का। इसलिए अंजनी नंदन है, आंजनेय है। ये पर्वत भी अंजनाद्री, तो जैसे मां की गोद में बैठे हनुमान जी। कल गाड़ी में, कल भी दर्शन करने गए तो गाड़ी में बैठे, तो हमारा केशव चला रहा था, तो मैं वो सीट बेल्ट लगाना भूल गया। आगे बैठता हूँ, सीट बेल्ट लगाना भूल गया, तो टू 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 शुरू हो गया। तो मैंने कहा हाँ माता जी, हाँ लगाता हूँ। तो केशव ने कहा कि ये अच्छा रहा माता जी। मैंने कहा ये मर्सिडीज माता जी अपनी, जैसे माँ ले चलती है उस तरह से ले चल, जैसे माँ चिंता करती है उस तरह से ये चिंता करती है। सीट बेल्ट लगाओ बच्चा, ड्राइव सेफ। ये मां पूरी चिंता करती है, डोर ठीक से लॉक नहीं हुआ, तुम आगे वाला डोर इधर उधर करो तो कहते पीछे वाला रियर। तो जिस तरह से मां बच्चों की सेफ्टी का ध्यान रखती है, मां, तो जब गाड़ी में बैठो तो मां की गोद में बैठे हो, इस तरह से बैठो। हमारे यहां तो साधन की पूजा भी
करी जाती है। केवल साध्य पूजनीय है इतना नहीं, साधन भी पूजनीय है। हम साधन की भी पूजा करते, शरीर साधन है इसलिए शरीर की भी पूजा करना चाहिए। रोज उठकर ब्रश करते हो, स्नान करते हो, थोड़ा व्यायाम करो, थोड़ा योग करो, ये शरीर रूपी साधन की पूजा है। इसको भी भोग लगाओ, प्राणा स्वा अपाना स्वा व्याना स्वादा। तो वैसे तो वहां देवताओं को भोग यूं लगाते हैं और यहाँ प्राणा स्वा अपाना। हाँ, पहले 5 कवल लेना पड़ता है घी और भात का। प्राणा स्वाहा, अपाना स्वाहा, व्याना स्वाहा, उदाना स्वाहा, समाना स्वाहा। घी और भात पहले 5 कवल, ये भोजन की विधि है। अंदर 5 प्राण है, प्राण अग्नि है। आहुति दो, प्राण देव है, आहुति दो जठराग्नि में। प्राण शक्ति श्री हनुमान जी महाराज। तो केसरी नंदन है, केसरी नाम के वानर के पुत्र। हमारे यहां केसरी रंग जो है ना, वो क्रांति का भी प्रतीक है, वीरता का, पराक्रम का भी प्रतीक है। और केसरी वस्त्र, भगवे वस्त्र कह लो, सन्यासी पहनते हैं। वैराग्य, स्वयं की बलि देने के लिए तैयार हो जाता है। केसरी कौन सी फिल्म आई थी? केसरी क्या? केसरी नाम था, नाम ही केसरी था। हाँ, तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे यह केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ना रहे ना रहे। ऐ मेरी जमीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून बहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, फूल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सनातन धर्म की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो राम भक्ति या राष्ट्र भक्ति
केसरी, ये समर्पण है, ये बलिदान है, ये पराक्रम और ये वैराग्य का रंग। जिसकी आसक्ति शरीर में हो, जिसकी आसक्ति पैसे में हो, जिसकी आसक्ति पत्नी इत्यादि में हो, वो और कुछ भले ही बने, वो सैनिक नहीं बन सकता। श्री हनुमान जी महाराज राम की सेना के बहुत मुख्य प्रधान सैनिक है। केसरी नंदन, और केसरी नंदन कोई तब ही हो सकता है जब वो शंकर सुवन हो, शंकर जी वाला प्रेम। शंकर जी परम वैष्णव है। श्रीमद् भागवत में शिव जी को परम वैष्णव बताया है। वैष्णवानाम यथा शंभु। जब वो प्रेम ना हो, भक्ति ना हो, चाहे राष्ट्र के प्रति, चाहे राम के प्रति, तो आप केसरिया करने के लिए तैयार नहीं, डरेंगे। शरीर में आसक्ति रहेगी, वो क्या खाक अपने आप को खपाएगा। शंकर सुवन, ये भक्ति से संबंधित बात हुई। केसरी नंदन, ये वैराग्य से संबंधित बात हुई। और वातात्मजम, उसी के चलते वो प्राण शक्ति, इसी के चलते बल कर्म। और क्योंकि सूर्य के शिष्य हैं, ज्ञानिनाम अग्रगण्य, परम ज्ञानी। आज सीढ़ियां चढ़ते समय हनुमान जी का दर्शन करके पूज्य स्वामी जी ने आरती इत्यादि भी कराया। उतरते समय लगातार दिमाग में हनुमत चरित्र था कि इन सभी पिताओं के साथ हनुमान जी का संबंध क्यों बताया गया शास्त्रों में। शंकर सुवन केसरी नंदन, क्योंकि बचपन से ही जिसने सूर्य को खा लिया हो, तेज को ही भक्षण, तेज का बाल समय रवि भक्षी लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, तीनहु लोक भयो अंधियारो। बाल समय रवि भक्षी लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि से त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जाता मिटारो। देगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश बिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेजप्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति व्यापक, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिरहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहार, रामचंद्र के काज सवार। भाई जीवन लखन जियाय, श्री रघुवीर हर्षि उर लाय। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम भरतहि समभाई। सहस बदन तुम रोयस गावे, अस कहि श्रीमति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद नारद
सदमाना लंकेश्वर पर सब जग जाना जुग सहस्र योजन बर्बाद लीलो ताहि मधुर फल जानू मुद्रिका वेद कमाई दुर्गम काज जगत के जय जय सुगम मुद्रा कमरे के तेरा तुम्हारे तुम रखवारे हो आज्ञा बिन सारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डर आपन के समारो आपे तीनों लोग हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब वीरा जगत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मंत्र वचन ध्यान दो लावे संवर राम श्री राजा जिनके कार्य सकल मन साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर वीर ज्ञान की माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे काल अंतर बुझ जाए जहाँ जल बहे भक्त कहाए और देवता चित्तन धरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुधरे हनुमत बल वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो शत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई रोया पड़े हनुमान चालीसा कोई सिद्धि का ही गौरी सा तुलसीदास सदा हरिते कीजे नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसउ सुर भूप सियावर रामचंद्र भगवान पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की बोलो भाई सब संतन की जय। तो शंकर सुवन के रूप में परम भक्त है, रघुपति प्रिय भक्त में। केसरी नंदन के रूप में महापराक्रमी है, विरागी है, उनको अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। कहते हैं जब अयोध्या में भगवान श्री राम का राज तिलक हुआ, 14 वर्ष के बाद प्रभु पधारे अयोध्या में रावण आदि असुरों का उद्धार करके। राम राज्य हुआ, सब लोग उत्सव मना रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न होकर उछल उछल करके राघवेंद्र सरकार की जय का घोष कर रहे हैं। सीता जी बैठी हैं प्रभु के दाएं, तो ठाकुर जी से कहती है कितना खुश हो रहा है, कितना प्रसन्न, कितना भोला, उतना ही ज्ञानी, उतना ही बलवान। आज ये न होता तो ये प्रसंग भी न होता। वो इतना खुश हो रहा है, प्रभु इसको क्या मिला? राम जी ने बुलाया, हनुमान जी सरकार यहां आओ। आज्ञा सरकार। बोले क्यों इतने खुश हो रहे हो? मेरे मालिक का राज तिलक हुआ, राम राजा है, हम उनकी प्रजा। अयोध्या के पद पर आरूढ़ हुए, चक्रवर्ती पद। अयोध्या की सत्ता तो चक्रवर्ती की सत्ता। दशरथ राजा चक्रवर्ती थे। सीता जी ने पूछा, हनुमान प्रभु को तो ये चक्रवर्ती पद मिला, अयोध्या की राजगादी पर विराजमान हुए तुम्हारे कारण।
ये सुग्रीव जो है ना, उन्हें किष्किंधा का पद मिला हनुमान तुम्हारे कारण। और ये जो लंकेश विभीषण यहां पर पधारे हैं, उन्हें लंका का पद मिला हनुमान तुम्हारे कारण। तुम्हारे कारण ही विभीषण राम जी की शरण में आए। श्रवण सुजस सुनि आयऊ प्रभु बंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर। विभीषण को लंका का पद मिला, सुग्रीव को किष्किंधा का पद मिला, और प्रभु अयोध्या के पद पर विराजमान हुए। ये सब तुम्हारे कारण हनुमान। लेकिन तुमको क्या मिला? हनुमान जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु भराए, मां को प्रणाम किया और श्री राम जी के दोनों चरण पकड़ करके बोले, उन सबको तो एक एक पद मिला, मुझे तो दो दो पद मिले। इन दो चरणों की सेवा जो मुझे मिली, इन चरणों में समर्पित हूं मैं। इसलिए उन सबसे भी ज्यादा प्रसन्न, इस सेवा से बढ़कर के कुछ भी नहीं है मां। वो पद तो आज है, कल नहीं, लेकिन ये चरण मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। ओ मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। श्री राम के चरणारविंद, राघव 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 के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। हो मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। श्री राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद। राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद। श्री राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद। राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद। हो मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। हो मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणारविंद। मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणारविंद। श्याम के चरण